मनोज अम्बस्ट है, मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ डीओई में मिड डे मील में देखता हूँ। जैसा आप लोग को पता है कि मिड डे मील उसका नाम अब हो गया है पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, तो हम इसको पीएम पोषण स्कीम के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का जो डीओई है वो नोडल डिपार्टमेंट है पूरी दिल्ली का मिड डे मील स्कीम का, जिसके अंदर डीओई के स्कूल, एमसीटी के स्कूल, एनडीएमसी के स्कूल और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड डीसीबी के स्कूल, ये सभी स्कूल्स हम कोऑर्डिनेट करते हैं। पूरी दिल्ली गवर्नमेंट के बिहाफ पे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मीटिंग में जाते हैं। ये जो पूरी स्कीम है ये पैन इंडिया है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये स्कीम चलती है, जिसमें 60% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और 40% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। हम लोग दिल्ली में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे हो सकता है कभी कोई कमी रह जाए, तो आपने सुना होगा कभी कॉकरोच निकल गया, कभी छिपकली निकल गई। इस तरह की लापरवाही को रोकने के लिए एक तो खाना हमेशा सील्ड कंटेनर में आना चाहिए। आप एनजीओ को बोलिए जो आप खाना भेजते हैं वो सील्ड होना चाहिए। उसके बाद कंटेनर को खोल कर देखिए, उसको चेक करिए खाना सही है या नहीं है, टेस्ट करके फिर देखिए। अगर खाने की क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप एनजीओ को बोलिए, वो नहीं सुनता है अपने हायर अथॉरिटी को बोलते हैं, बोलिए। जब किसी एनजीओ की कंप्लेन आती है उसके साथ जो हमारा एग्रीमेंट होता है उसमें बहुत ही हार्श पेनल प्रोविजन होता है। उसको मॉनेटरी दंड भी दिया जाता है, उसको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। हमने पिछले साल एक एनजीओ को ब्लैकलिस्ट किया, पिछले साल उसको खाना सप्लाई करने से रोका और इस साल भी उसको नए टेंडर में हमने जगह दे दी। तो वो इससे डरते हैं कि कहीं मैं ब्लैक लिस्ट ना हो जाऊं। एक बार ब्लैक लिस्ट होने के बाद इंडिया में कहीं पे भी वो खाना नहीं बना के दे सकता, इसलिए क्वालिटी इंश्योर कराना जरूरी है। अब जब हम लोग काम कर रहे हैं, मिड डे मील का सारा काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जब हम मिनिस्ट्री में जाते हैं तो बोला जाता है कि दिल्ली में काम नहीं हो रहा ठीक से। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे पोर्टल पे जो पीएम पोषण का पोर्टल है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। फिर हमने एग्जामिन किया में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा जब हम काम कर रहे हैं, तो पता चला कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे एचओएस हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौन सा पोर्टल है, उस पर क्या क्या डिटेल भरना होता है, क्या क्या चीजें हैं, कब भरना होता है। पूरे पोर्टल को देखा क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें भरनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे क्या एक्सपेक्टेशन करती है? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है कि जिस स्कूल का डाटा हमारे पास ऑनलाइन आएगा हम सिर्फ उन्हीं स्कूलों के लिए फंड रिलीज कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। कल ही हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन ने एक अंडरटेकिंग दी है कि बाय द एंड ऑफ सितंबर हम 100% डाटा फीडिंग का काम पूरा कर लेंगे। और क्वार्टरली या हेल्थ डेटा और मंथली डेटा, जो एएमएस वाला डेटा है वो वही डेटा है जो आप अभी रेगुलर बेसिस पे भर रहे हैं कि इस दिन मेरे यहाँ इतने बच्चे एनरोल थे, इतने बच्चे आए थे और इतने बच्चों ने खाना लिया, वो अभी एज इट इज चलता रहेगा। तो सबसे 3 मेन इंपॉर्टेंट डेटा है। एक है आपका सबसे पहला एनुअल डेटा, उसके बाद है क्वार्टरली या हेल्थ डेटा, और थर्ड वन है आपका मंथली डेटा। ठीक है, इसमें होगा क्या, यूजर आईडी और पासवर्ड अब हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल लेवल का यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाए, ताकि जब भी लॉगिन करे तो उसे केवल जो अपना पर्टिकुलर स्कूल है वही दिखे, उसे पूरी लिस्ट ना दिखे, उसे अपना स्कूल सर्च ना करना पड़े। यूजर आईडी पासवर्ड आपको थोड़े टाइम बाद आपके जोन लेवल से मिल जाएंगे और हर स्कूल का अपना इंडिविजुअल यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा। कोशिश ये है हमारी कि जो स्कूल की आईडी या यूडाइस कोड है उसको यूजर आईडी बनवाएंगे और एक डिफॉल्ट पासवर्ड देंगे, उसके बाद आप उसको चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद उसको याद करके भी रखना। ठीक है, पासवर्ड रिसेट तो हो सकता है, लेकिन अगर वो एक बार आप भूल गए फिर मुश्किल हो जाएगा काम। ठीक है, इसलिए जब भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा तो आप अगर उसको चेंज करते हैं
उसको कहीं ना कहीं पे नोट करके जरूर रखें। इसमें पासवर्ड की कोई एक्सपायरी नहीं है कि 3 महीने चलेगा, 4 महीने चलेगा, 5 महीने चलेगा। इसमें एक बार पासवर्ड बन गया वो चलता रहेगा जब तक आपको याद है। जब नहीं याद होगा फिर तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ओपन करेंगे गूगल पे लिखेंगे MISPM पोषण, नोट कर लेना स्टेप। अब इसमें सबसे पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कर। आप गूगल पे लिखोगे MISPM पोषण, इसके बाद जो भी सबसे पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करोगे, वो आपसे बोलेगा यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्या है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड मैंने बताया आपको स्कूल लेवल का मिल जाएगा आगे जाके, और फिर जब आप लॉगिन करोगे तो सिर्फ आपका और आपका स्कूल ही उस पे दिखेगा। मैंने आपको इसमें 3 टाइप के डेटा बताए थे अभी, एक है एनुअल डेटा, फिर है क्वार्टरली या हेल्थ डेटा, और तीसरा है मंथली डेटा। सबसे पहला भरा जाएगा सबसे पहले भरोगे एनुअल डेटा। जब तक एनुअल डेटा नहीं भरोगे ना ही स्कूल मंथली डेटा में शो करेगा, ना ही एनुअल डेटा, ना ही हेल्थ डेटा या क्वार्टरली डेटा भर पाओगे। अभी जब आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा तो आपको केवल 2024-25 यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी रनिंग में है उसी का डेटा भरना, ठीक है। पुराना डेटा में कुछ भी छेड़ना नहीं है, केवल जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर है 24-25 उसको डाटा भरना है, ठीक है। इसमें ना बहुत बेसिक सी चीज है। देखो एनरोलमेंट आपको सबको पता होती है अपने स्कूल की, कोएड स्कूल होगा तो बॉयज गर्ल्स की भी अलग अलग पता होती है। उसके अलावा आप यूडाइस पे एक डाटा और देते हो कि मेरे स्कूल में जनरल कैटेगरी के इतने हैं, SC ST OBC कैटेगरी के इतने, ठीक है। तो आपको केवल एक ही ऑप्शन यूज करना है। आप देखो का मेन्यू आ रहा है स्कूल डाटा एंट्री। स्कूल डाटा एंट्री में आप देखो स्कूल डाटा एंट्री एनुअल/हेल्थ भी आ रहा है और मंथली भी आ रहे हैं ना, दोनों ऑप्शन। एक पॉइंट नोट कर लेना, मंथली डेटा का ऑप्शन केवल 1 से 10 तारीख के बीच में ही आता है, ठीक है। अगर मुझे प्रेजेंट मंथ का मंथली डेटा भरना है तो मैं फॉलोइंग मंथ की 1 से 10 तारीख को भर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अगस्त 2024 का डेटा भरना है तो मैं सितंबर 2024 1 से 10 तारीख के बीच ही भर पाऊंगा। अगर आपका छूट गया है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 1 और महीने, ठीक है। इसलिए आपको जब भी लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा पूरा डेटा टाइम बाउंड मैनर में फिल कर दें। आगे से मिनिस्ट्री की साफ हिदायत है कि अगर 100% डेटा नहीं तो फंड भी नहीं। सबसे पहले कौन सा डेटा भरा जाएगा, एनुअल डेटा भरा जाएगा। एनुअल डेटा के बाद ही क्वार्टरली पे क्लिक हो पाएगा या मंथली डेटा के लिए आपका स्कूल अवेलेबल हो पाएगा। देखो जो मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ ना, डाटा एंट्री, स्कूल डाटा एंट्री, एनुअल/हेल्थ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपका ब्लॉक कौन सा होगा इसमें से? MCD या MCD एडेड स्कूल होगा वो MCD एडेड में दिखेगा, और MCD का स्कूल होगा वो MCD में ही दिखेगा, क्योंकि एडेड स्कूल भी है MCD सेलेक्ट किया, मैंने वार्ड ले लिया नरेला। अगर आपको वार्ड पता है तो वार्ड सेलेक्ट करना, अगर वार्ड सेलेक्ट नहीं करोगे ना पूरी लिस्ट दिखाएगा। लेकिन जब स्कूल लेवल का लॉगिन ओपन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप ही का स्कूल आएगा और कोई आएगा नहीं, ठीक है। जैसे जैसे पोर्टल अपडेट होगा या कोई नई चीज ऐड होगी या कोई चीज माइनस होगी इस पोर्टल से, वो अपडेट आपको मिलती रहेगी आगे जाके। आपका MCD ब्लॉक ले लिया आपने, MCD एडेड, अगर वार्ड पता है तो वार्ड, पहली बारी में शायद वार्ड ना पता हो, लेकिन जब सेकंड टाइम लॉगिन करोगे तब पता लग जाएगा। क्यों पता लग जाएगा? पहली बारी सर्च कर लोगे उसके आगे लिखा है। दूसरा, इस पोर्टल पे आपके स्कूल की आइडेंटिटी सिर्फ यूडाइस कोड से हो सकती है। अगर आपको अपना स्कूल आइडेंटिफाई करना है तो आपको सही यूडाइस कोड पता होना चाहिए, ठीक है। इस पोर्टल पे MCD ब्लॉक के नरेला वार्ड में जितने स्कूल हैं वो सारे के सारे आ गए हैं, ठीक है। अब जैसे ये पेंडिंग आ रहा है, ये नरेला कॉलोनी गर्ल्स, ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये रहा फॉर्म, ऊपर चलो।
इसमें क्या पूछा है सबसे पहले आपसे? एनरोलमेंट। आपके यहाँ दो सेक्शन एग्जिस्ट करते हैं, एक है बाल वाटिका और एक है प्राइमरी। ठीक है, आपको एनरोलमेंट भरनी है कि मेरे यहाँ बाल वाटिका की इतनी है, बॉयज इतने हैं, गर्ल्स इतने हैं, जनरल एसटी एससी ओबीसी इतने हैं, चिल्ड्रन हैविंग आधार एंड चिल्ड्रन हैविंग ऑथेंटिकेटेड आधार, दोनों सेम चीज है। अगर आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं, 450 के पास आधार है, तो 450 का ही आधार होगा, 450 का ही ऑथेंटिकेटेड आधार होगा, दोनों सेम चीज है। ठीक है, नेक्स्ट स्कूल किचन यूटेंसिल डिटेल, इसमें आपको नो और नो ही करना है। क्यों करना है पता है किसी को? क्योंकि आपके यहाँ पे खाना सेंट्रलाइज किचन से बन के आता। ठीक है, नेक्स्ट स्कूल किचन कम स्टोर डिटेल, इसमें भी किचन सेक्शन को नो कर देंगे, कोई डेटा नहीं मांगेगा। क्यों? खाना बाहर से बन के आता। अदर स्टेट में ये प्रैक्टिस है, और वैसे भी ये जो पोर्टल बनाया गया है ये ऑल इंडिया लेवल के पर्पज से बनाया गया है। नेक्स्ट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल, बहुत सिंपल चीजें, ये सारी बेसिक नेसेसिटी है जो एक स्कूल में होती है। एटलीस्ट जो ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, वाटर हार्वेस्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वेइंग मशीन एंड हाइट मेजरिंग टूल। इसमें देख रहे हो आप लिखा है न्यूट्रिशन गार्डन। अगर आपके स्कूल में जगह है और आप कर सकते हैं, लाइक वहाँ पे आपने पालक, मेथी कुछ भी उगाया, ठीक है, आंवला उगाया, गिलोय उगाई, तो आप न्यूट्रिशन गार्डन को यस करेंगे। मिनिस्ट्री शायद फ्यूचर में इसको डेवलप करने के लिए पैसा भी देने लगे। ठीक है, तो जहाँ है और वो कर सकते हैं, तो स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन को आप यस करते हैं। नेक्स्ट इसको नोट कर लेना, यहाँ पे पूछा है सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर पीएम पोषण स्कीम, है किसी स्कूल में? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नो। और अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो मोड ऑफ रिसीविंग फंड क्या रहेगा? कैश रहेगा। भले ही पैसा आपके यहाँ ना था, लेकिन फिर बता देता हूँ, जो पोर्टल बना है वो ऑल इंडिया लेवल के लिए बना है। तो यहाँ पे आप करेंगे सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर पीएम पोषण, नो, और मोड ऑफ रिसीविंग फंड कैश। नेक्स्ट स्कूल टीचर डिटेल, कम से कम 2 टीचर की डिटेल यहाँ पे जरूर डालें, एचओएस एंड मिड डे मील इंचार्ज। उनको कभी कॉल आनी नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री मांगती है कि भाई उस स्कूल में ये एचओएस है और ये मिड डे मील इंचार्ज। नेक्स्ट अब ये है कुक कम हेल्पर। कुक कम हेल्पर कौन होते हैं? जो आपके स्कूलों में खाना बनाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ पेमेंट, ये आपको करना है बैंक। क्या करना है? बैंक। अब आप बोलोगे कि हम तो कैश देते हैं, कैश देने की वजह क्या है? उसको 1000 रुपए मिलते हैं, पता लगा वो भी 4 महीने में मिले क्योंकि फंड आने में लेट हो जाते हैं। ठीक है, 1000 रुपए मिले और बैंक ने चार्ज काट दिया जी उसके, तो जो मेरा बैंक में मिनिमम बैलेंस होना चाहिए वो है नहीं, पता लगा जो 1000 थे वो भी गए। क्लियर? ये प्रैक्टिस अदर स्टेट में है। वहाँ पे क्या होता है, सिंपली वहाँ पे फंड टाइम टू टाइम आता है, क्योंकि वहाँ पे पैसा स्कूलों पे आता है। इस स्कूल ने खर्चा किया, उसके दोबारा पैसा आ जाएगा उससे। ठीक है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में अगर 100 रुपए आए हैं ना, तो जब तक 75 रुपए खर्चा नहीं हो जाएंगे, जो नेक्स्ट 100 रुपए वो आएंगे ही नहीं, चाहे पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म। ठीक है, इसलिए आप मोड ऑफ पेमेंट को क्या करोगे? कैश से हटा के बैंक करोगे। वो आपसे ना बैंक डिटेल मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा से। एनुअल डेटा चेंज हो सकता है, फ्रीज नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा मंथली और क्वार्टरली जो हेल्थ डेटा है वो फ्रीज होते हैं, उनको अनफ्रीज कराना पड़ता है। तो ये था आपका एनुअल डेटा। जब भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, सबसे पहले एनुअल डेटा ही भरा जाएगा। ठीक है, जो एनरोलमेंट है वो अप्रैल मई जुलाई अगस्त में वेरिएशन आता है ना, तो वहां पे आपको क्या, वहां का सॉल्यूशन क्या है? फॉर एग्जांपल आप ध्यान से सुनो। ठीक है, मैंने लिया अप्रैल मई जून में, तो कुछ जुलाई और अगस्त का एग्जांपल लिया। सपोज अप्रैल में आपके स्कूल में बच्चे थे 500, मई में हो गए 490, ठीक है, जुलाई में हो गए 600 और अगस्त में हो गए 700। ठीक है,
अब मैं आपको बोलूंगा कि आपको क्या करना है, मंथली डेटा फिल करना है एक एक करके सारे महीनों का। तो कैसे भरोगे, एनरोलमेंट तो चेंज होगी, कैसे करोगे? तो एनुअल डेटा चेंज करेंगे पहले। पहले अप्रैल का 500 से भर दोगे, मंथली डेटा फ्रीज हो गया। उसके बाद मई में 490 कर दोगे एनरोलमेंट, मई का भर दोगे। क्लियर? लेकिन एक और सिचुएशन है, पता लगा अप्रैल के महीने में 30 दिन में जो है वो एनरोलमेंट में वेरिएशन आ रहा है, 500, 499, 500 ऐसे करके। तो क्या करोगे, किसी महीने में जो हाईएस्ट होगी ना उसको मंथली एनरोलमेंट पढ़ना। समझ गए? किसी पर्टिकुलर महीने में जो हाईएस्ट आ रही होगी ना उसको मानना मंथली एनरोलमेंट। रीजन क्या है? सपोज आपके यहाँ 500 बच्चे थे 1 अप्रैल को, ठीक है, उसमें से खाना लिया 250 बच्चों, वो होते होते ना उसी महीने में 700 पहुंच गए एनरोलमेंट, और खाना लेने वाले हो गए 550 बच्चे। फिर क्या होगा, 50 बच्चों का मील का पता नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ जो 1 अप्रैल को एनरोलमेंट थी वो 500 थी, लेकिन वो 30 अप्रैल को हो गई 700। तो और मील लेने वाले पहले तो 500 के अंडर थे, तो सब सही चल रहा था। जैसे वो 500 के पार हो गए, फिर क्या हो जाएगा, उन बच्चों के मील का एडजस्टमेंट कैसे होगा? तो उसके लिए क्या करना, किसी पर्टिकुलर मंथ में जो हाईएस्ट एनरोलमेंट होगी उसको मानना मंथली एनरोलमेंट। ठीक है? आप समझ गए हैं कि अगर अप्रैल मई में वेरिएशन होगा, मंथली भर के फ्रीज करके दोबारा एनरोलमेंट चेंज हो जाएगी। इसलिए एनुअल डेटा में फ्रीज का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो शुरू के 4 महीनों में हर जगह वेरी होती है, अगस्त तक तो खासकर वेरी होती है। ठीक है? उसके बाद मैक्सिमम स्कूलों में स्टेबिलिटी आ जाती है। देखो 1-2 का हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने बताया 500 के 700 हो गए, मील लेने वाले 550 हो गए ना, उस दिन दिक्कत आ जाएगी, आएगी ना। उससे बचने के लिए पहले देख लें। क्लियर? अगर मील लेने वालों में वेरिएशन नहीं आ रहा तो एक बार को चला सकते हो, लेकिन कोशिश करना जो हाईएस्ट हो किसी महीने की उसी को कंसीडर करना। क्लियर? एनुअल डेटा भर दोगे, एनुअल डेटा फ्रीज नहीं होता, जब चाहे तब चेंज कर दो। क्लियर? पेंडिंग वाले के बगल में क्लिक करना, क्वार्टर में क्लिक कर दो। ये होगा ही नहीं क्लिक, क्यों नहीं होगा? अभी इसने एनुअल डेटा ही नहीं भरा है। तो जब तक एनुअल नहीं तब तक ना क्वार्टरली और ना मंथली। जिसने भरा है उस पर क्लिक हो जाएगा। देखो हो गया ना क्लिक। ठीक है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या भरा जाएगा, एनुअल डेटा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हाइट मेजर्ड, कितने बच्चों की हाइट मेजर्ड हुई है, बाल वाटिका बॉयज गर्ल्स, प्राइमरी बॉयज गर्ल्स। देखो हाइट वेट तो साल में एक ही बार मेजर होगी, हद से हद एक बार। यूडाइस प्रोफाइल में भी है ना बच्चे का हाइट और वेट, ठीक है? तो एक बार तो साल में जरूर होगी। उसके बाद है नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद रिफ्रैक्टिव एरर। अगर आपके जोन का या आपके एमसीडी का हेल्थ डिपार्टमेंट बच्चों का चेकअप करता है और उसको रिफ्रैक्टिव एरर लगती है कि भैया बच्चे की आंखें कमजोर है, ठीक है, तो वो यहाँ पे भर सकते हो कि बाल वाटिका के इतने बच्चों का रिफ्रैक्टिव एरर आई है और प्राइमरी के इतने बच्चों को आई है, और उसके बगल में ऑप्शन है कितने बच्चों को चश्मा मिला है। देखो अगर उसने लगा लिया है तो मान लेना मिल गया, क्योंकि ये काम आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम का है। उनके पास स्टाफ ही नहीं है दिल्ली में करने, क्योंकि दिल्ली में ही 18 लाख बच्चे इंदौर में, सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट का तो छोड़ दो, सिर्फ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड। 9 लाख के अराउंड एमसीडी के पास है, 9 लाख के अराउंड ही डीओई के पास है, 20-25 हजार एनडीएमसी के पास है और 6-7 हजार डीसीबी के पास। तो अगर हो रहा है तो भरना है, नहीं हुआ है तो 0 है 0। नेक्स्ट, अगर आपके स्कूल में हेल्थ चेकअप हुआ है तो कितने बच्चों को प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है और कितने बच्चों को रेफर किया गया है तो ठीक है, नहीं है तो 0 है 0। नेक्स्ट, ये तो होता ही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन फॉलिक एसिड, डिवॉर्मिंग एंड विटामिन ए। विटामिन ए अब नहीं मिलता, आयरन फॉलिक एसिड वीकली बेसिस पे मिलती है, डिवॉर्मिंग टैबलेट 6 महीने में एक बार मिलती है, पहले 6 मंथ की दी जा चुकी है ऑलरेडी। क्लियर? क्या भरना है, केवल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है? ऐसे मत भर देना मेरे स्कूल में 1000 गोली।
आयरन फॉलिक एसिड मिल गई है। क्लियर? ये हो जाएगा सेव और सेव के बाद फ्रीज। जब तक फ्रीज नहीं होगा ये पेंडिंग ही दिखाएगा, ध्यान रखो। जब आप डाटा को सेव करोगे ना, हेल्थ डेटा को या क्वार्टरली डेटा को, तो सेव के बाद उसे फ्रीज भी करना। सेम प्रोसेस मंथली में, सेव होने के बाद फ्रीज भी करोगे, अदरवाइज वो पेंडिंग ही दिखाएगा। जैसे ही क्वार्टर 1 भरोगे वो दिखाएगा पेंडिंग फॉर क्वार्टर 2, क्वार्टर 2 भरोगे वो दिखाएगा पेंडिंग फॉर क्वार्टर 3। लेकिन आपको ये देखना है कि जहां तक भरा होना चाहिए वहां तक भरा है या नहीं। जैसे आपको सपोज अब 20 सितंबर को आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया, तो जो एनुअल और हेल्थ है वो तो भर दोगे, ठीक है। बचा कौन? मंथली। मंथली डाटा 1 से 10 अक्टूबर के बीच में भर दोगे। क्लियर है ना? तो आपका क्या हो जाएगा, सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। एग्जांपल सिंपल तरीका बताता हूँ, एक क्वार्टर में 3 महीने, सेकंड मंथ में ही भर देना डेटा, ठीक है। एक क्वार्टर के 3 महीने तो सेकंड मंथ में ही भर देना। उससे ही आपको ये रहेगा कि मैंने तो भर दिया और मेरी पेंडेंसी नहीं है। सेव के बाद फ्रीज। जब तक फ्रीज नहीं तब तक डाटा सबमिट नहीं होगा, पेंडिंग फॉर क्वार्टर 1 ही रहेगा। क्लियर? हेल्थ डेटा क्वार्टरली भरा जाएगा, इसके बाद आएगा मंथली डेटा। दोनों सेव होते हैं, दोनों को फ्रीज किया जाता है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि अगर हेल्थ डेटा गलत भरा गया है तो इसको मिनिस्ट्री अनफ्रीज करती है। अगर मंथली डेटा गलत भरा गया तो मैं उसको अपने स्टेट लेवल के लॉगिन से अनफ्रीज कर सकता हूँ। जब भी आपको इस वेबसाइट पे कोई भी टेक्निकल इशू आएगा, ठीक है, कोशिश तो ये रहेगी कि आप जोन को मेल करें, जोन हमें बताएं इशू क्या है। अगर डायरेक्ट भी करना चाहो वो ईमेल भी हम देके जाएंगे। जब भी आपको इस पोर्टल से रिलेटेड कोई भी इशू आएगा, ठीक है, और आप चाह रहे हो डाटा अनफ्रीज हो जाए, डिलीट हो जाए, जो भी, तो 5 चीजें भेजोगे मेल में मिनिमम। पहला है स्कूल का नाम, सेकंड है स्कूल का यूडाइस कोड, थर्ड है इस पोर्टल पे आपका स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। क्लियर? स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, इस पोर्टल पे स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में है। चौथा कॉन्टेक्ट पर्सन का डिटेल, मतलब मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, और 5वां है स्क्रीनशॉट, जो गलत भरा गया है उसका स्क्रीनशॉट। क्लियर? स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, किस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है, कॉन्टेक्ट पर्सन एंड द स्क्रीनशॉट। इनमें से एक भी चीज नहीं होगी मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। क्लियर? क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं इस पोर्टल पे आइडेंटिटी यूडाइस कोड है, ठीक है ना। जब तक फ्रीज नहीं तब तक डाटा सबमिट नहीं। मंथली में भी सेम प्रोसेस। ब्लॉक मैंडेटरी है। क्लियर? फाइनेंशियल ईयर रनिंग रहेगा। इसमें सिर्फ एक फिल्टर और लगाना है, वो है विलेज। अगर सारे फिल्टर लगाओगे वो दिखाएगा नो डेटा फाउंड। और जब तक एनुअल नहीं भरोगे तब तक यहाँ स्कूल आएगा, चाहे कितने फिल्टर लगा लेना। क्लियर? नरेला, मैंने बाढ़ नरेला लिया है, सर्च करूंगा, सर्च नीचे। जब आपका स्कूल लेवल का लॉगिन होगा ना, फिर सर्च नहीं करना पड़ेगा, वो सीधे दिखाएगा मंथली डेटा, क्लिक करना, आपका स्कूल खुलेगा। क्लियर? अब देखो यहाँ केवल वही स्कूल आएंगे जिसने मंथली डेटा सेव किया, एनुअल डेटा सेव किया। मंथली में वही स्कूल आएगा जिसने एनुअल डेटा सेव कर लिया है। ऊपर चलना कितना। अभी आप देखो वो नरेगा का स्कूल आ रहा था ना, उसने एनुअल नहीं भरा था, वो यहाँ लिस्ट में हो गई। क्लियर? ऊपर चलो। अब जैसे ये है, देखो आपको 5वें नंबर पे दिखा है, इसके ड्राफ्ट में लिखा हुआ आ रहा है, मतलब इसने क्या किया है, सेव तो किया है लेकिन फ्रीज नहीं किया। और जिसने फ्रीज किया उसके आगे फ्रीज लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जिस मंथ का पेंडिंग है उस पर क्लिक करेंगे। इसमें एक चीज याद रखना है, अगर आपने भर दिया डेटा अगस्त तक और आपको पता चला कि मेरा तो अप्रैल का डेटा गलत है, तो जब अनफ्रीज होगा ना, तो अप्रैल से लेके और
आगे के सारे अनफ्रीज हो जाएंगे, लेकिन डाटा वहीं पे दिखेगा। जो डाटा फिल किया था अनफ्रीज होगा, डिलीट नहीं होगा। जो भरा था ना वो दिखेगा, भले ही अनफ्रीज हो गया, वो तो कुछ नहीं है, दोबारा सेव और फ्रीज करके वापस वहीं पे पहुंच जाए। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, डेटा सही से भरो, बहुत सिंपल सा डेटा। क्लिक करो किसी भी उसमें, अब एक फॉर्म खुल के आएगा, इसमें देखो एनरोलमेंट आ रही है ना, ये एनरोलमेंट किसने उठाई है? एनुअल से। और जब तक एनुअल और मंथली में सेम नहीं रहेगी ना, ये अलाउ नहीं करेगा। देखो यहाँ पे बाल वाटिका की 0 है, अगर मैं यहाँ पे 1 भरूंगा ना, वो बाल वाटिका लेगा ही नहीं। और प्राइमरी की 201 है, मैं यहाँ 202 भरूंगा, नहीं लेगा, 199 भी नहीं लेगा। इसीलिए अगर वेरिएशन है तो एनुअल डेटा भी चेंज कर देना। 4 महीनों में दिक्कत आती है, उसके बाद सब स्टेबल हो जाता है। 2-4 बच्चों का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मील पे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया ना, 500 का 700, लेने वाले 500 से ज्यादा हो गए, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? अब मेरे इसको बताने से पहले 2 क्वेश्चन। क्या किसी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाल वाटिका या प्राइमरी के एक बच्चे के 1 दिन के 1 मील के लिए कितना पैसा देती है? 5.45 ₹5.45। क्लियर? दूसरा, क्या पता है कि एक बच्चे के 1 दिन के 1 मील के लिए कितने ग्राम व्हीट या राइस देती है? 200 ग्राम कुक्ड फूड का स्टैंडर्ड है, वो पकने के बाद आता है 200 और 250 ग्राम। लेकिन जो देखो, चावल 100 ग्राम था, उसमें पानी मिला, वो 200 हो गया। सिंपली बता रहा हूँ ये। आपके पास क्या आता है? रेडी टू ईट, इसलिए आपको लगता है 200 ग्राम। नहीं, वो कुक्ड होने के बाद का स्टैंडर्ड है। रॉ मटेरियल 100 ग्राम है, वो 100 का 200 बनता है ना। देखो अब हुआ क्या, दाल चावल आना, ठीक है, 100 ग्राम चावल उस बच्चे के हिस्से के बने, वो बढ़ गए बाद में, लेकिन आपको क्या लगता है कि 200 ग्राम से आया है? नहीं, लेकिन जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है ना फूड ग्रेन का, आपके स्कूल में 200-250 से होता है, लेकिन जो आपके हेडक्वार्टर लेवल पे फूड ग्रेन रिकंसिलेशन होता है मंथली बेसिस पे, वो 100 ग्राम से होता है। ठीक है? और इस पोर्टल पे जो डेटा भरा जाएगा फूड ग्रेन के हिसाब से भरना है तो 100 ग्राम के हिसाब से भरोगे। नोट कर लेना, कुकिंग कॉस्ट ₹5.45 और फूड ग्रेन का स्टैंडर्ड या तो 100 ग्राम व्हीट या 100 ग्राम राइस। मिनिस्ट्री कहती है अगर 200 दिन स्कूल लगा है ना, तो मेरे हिसाब से 100 दिन बच्चा चावल खाएगा, 100 दिन गेहूं खाएगा। क्लियर? तो 100 ग्राम है 100 ग्राम और ₹5.45। ठीक है? देखो इसमें आप एक चीज देखो, सबसे पहले क्या पूछा इसने? एनरोलमेंट पता है, उसके बाद क्या पूछा है? नंबर ऑफ स्कूल डेज ड्यूरिंग द मंथ, कितने दिन स्कूल लगा। नेक्स्ट है कितने दिन मिड डे मील सर्व हुआ। जनरली तो बराबर ही होते हैं। एक्सेप्शनल केस में स्कूल लग गया 8 बजे, खाना आना था 10 बजे, बारिश हो गई, आ ही नहीं पाया खाना, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। पिछले साल ऐसा हुआ कि खाना तैयार होने के बाद भी नहीं आ पाया। ठीक है? तो एनरोलमेंट, बाल वाटिका अलग, प्राइमरी अलग, कितने दिन स्कूल लगा, बाल वाटिका अलग, प्राइमरी अलग, कितने दिन खाना बटा, बाल वाटिका अलग, प्राइमरी अलग, कितने मील सर्व हुए, बाल वाटिका अलग, प्राइमरी अलग, नंबर ऑफ मील सर्व, कितने मील सर्व हुए पूरे महीने में, कहां से लाओगे? अब आपके मील कार्ड में क्या क्या होता है? पहला एनरोलमेंट, अटेंडेंस, कितने ने खाना खाया, उसके बगल में होता है व्हीट और राइस, होता है ना, एक दिन व्हीट बेस्ड, एक दिन राइस। तो यहाँ पे तो भरना है इकट्ठा कि बाल वाटिका के कितने मील थे, व्हीट और राइस इकट्ठा, और प्राइमरी के कितने थे, टोटल मील सर्व डालने हैं। क्लियर? नीचे फंड डिटेल, इसमें आपको सिर्फ एक ही कॉलम में भरना है, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द मंथ, ओपनिंग बैलेंस कितना मिला कुछ नहीं छेड़ना, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम भरना है, दैट इज एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द मंथ। नोट कर लेना,
फंड डिटेल में केवल एक ही कॉलम भरना है, वो है एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द मंथ। क्लियर? एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द मंथ कैसे कैलकुलेट करोगे बाल वाटिका और प्राइमरी का? बताओ। नंबर ऑफ मील सर्व्ड टू बाल वाटिका मल्टीप्लाइड बाय 5.45, नंबर ऑफ मील सर्व्ड टू प्राइमरी मल्टीप्लाइड बाय 5.45। एक बच्चे का एक मील तो 5 रुपए 45 पैसे का ही है, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना होगा? जितने मील सर्व्ड हुए मल्टीप्लाइड बाय 5.45। बाल वाटिका अलग और प्राइमरी अलग। नेक्स्ट, फूड ग्रेन डिटेल। इसमें आपसे पूछा है व्हीट और राइस अलग है, तो क्या करोगे? पूरे महीने के जो मील है उसमें व्हीट अलग कर लोगे, राइस अलग कर लोगे। आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरे स्कूल में 1000 मील सर्व हुए हैं तो 650 उसमें राइस बेस्ड है और 350 व्हीट बेस्ड। ठीक है। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही कॉलम भरा जाएगा, वो है कंजम्पशन ड्यूरिंग द मंथ। फंड डिटेल में एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द मंथ और इसमें कंजम्पशन ड्यूरिंग द मंथ। व्हीट अलग करोगे, बाल वाटिका के व्हीट और राइस अलग, प्राइमरी के व्हीट और राइस अलग। 100 ग्राम का स्टैंडर्ड है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना आप मुझसे अच्छा जानो, ठीक है। कैसे करोगे? देखो, नंबर ऑफ व्हीट बेस्ड मील मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000, यही तो होगा ना। एक बच्चे का 100 ग्राम, मुझे किलोग्राम में चाहिए तो मैंने डिवाइड कर दिया 1000। शॉर्टकट मारने के लिए तो एक और तरीका है, नंबर ऑफ मील सर्व्ड डिवाइडेड बाय 10, लेकिन हो सकता है वो सबकी समझ में ना आए, ठीक है ना। हो गया? पहले में एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द मंथ, दूसरे में कंजम्पशन ड्यूरिंग द मंथ। नेक्स्ट, इसमें सिंपली पूछ रहा है, देखो उसने लिखा है ये मंथली डेटा है। उसने पूछा है क्लास 1 to 8 में कितनी आईएफ, कितने बच्चों को आईएफ टैबलेट मिली है, बॉयज अलग एंड गर्ल्स अलग। यहाँ पे उसने बाल वाटिका का नहीं पूछा, किसका पूछा है? केवल प्राइमरी, बॉयज और गर्ल्स प्राइमरी का 1 to 8, 4। अब देखो होगा क्या, एक हफ्ते बच्चा सोमवार को आया, अगले हफ्ते शुक्रवार को आया, सोमवार को नहीं आया, फिर शुक्रवार को नहीं आया। पता लग रहा है आपने पहले हफ्ते में मंगलवार को टैबलेट दी थी, वो उसे मिल गई। अगले हफ्ते आपने शुक्रवार को दी थी, वो नहीं मिल पाई उसे। लेकिन अगर उसे एक भी मिली है, मिल गई है ना, क्लियर? तो यहाँ पे भरोगे। इसने पूछा है 4 किसको मिल गई, किसी को एक भी मिली है उसको भी कवर्ड दिखा देना, ठीक है। 1 to 8 भरना है केवल इसमें। उसके बाद है आरबीएसके की टीम ने कितने बच्चों का चेकअप किया है, कितने बच्चों को रेफर किया है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो 0। आरबीएसके ना है आपका हेल्थ डिपार्टमेंट कर दे किसी दिन चेकअप, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या है, हर स्कूल से डिस्पेंसरी अटैच की। नेक्स्ट, स्कूल इंस्पेक्शन। अगर आपके स्कूल में मिड डे मील से रिलेटेड इंस्पेक्शन होती है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यस करोगे तो ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे कि टास्क फोर्स आई थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के आए थे, ब्लॉक लेवल के आए थे, एसएमसी मेंबर ने किया है। क्लियर? स्कूल इंस्पेक्शन तो होता ही है, साल में एक आधी बार तो मील चेक जरूर होता है, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ अनटोवर्ड इंसिडेंट हैपेंड ड्यूरिंग द मंथ। अगर आपके स्कूल में ऐसी कोई घटना हुई है जिससे बच्चे बीमार हो गए हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं कि मेरे स्कूल में 1 महीने में इतनी बार हो चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक सब कुछ सही रहा है, किसी भी जोन में चाहे एमसीडीओ, चाहे डीओयू, चाहे डीएमसी, डीसीबी कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। लास्ट ईयर इसी इंसिडेंट के चलते डीओई ने एक एनजीओ को तो ब्लैक लिस्ट ही कर दिया है और दूसरे एनजीओ पे 7,65,000 रुपए की पेनल्टी लगाई। क्लियर? क्वालिटी क्वांटिटी इंश्योर करना आपका काम है, क्योंकि फर्स्ट लेवल आप हो, आपके सामने मील आता है, ठीक है। नहीं लग रहा है टोको एनजीओ को बार बार भाई इसमें ये लिए, इसमें ये लिए, ये चीज ऐड करो, वो करेगा। नहीं करेगा अपने हायर अथॉरिटीज को बताओ, लेकिन रिटर्न मुंह से कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर मुंह से ही सब कुछ चलता तो सरकार भी जितने नोटिफिकेशन है बोल देती कि ये होगा, लेकिन प्रूफ क्या है, ठीक है। इसलिए जो भी चाहिए रिटर्न। देखो आगे वाले को भी एक्शन लेने के लिए ग्राउंड चाहिए। हमारे यहाँ साफ हिदायत है सारे स्कूलों में, कुछ हो जाए माफ किसी को नहीं करना। हमारे अक्षय पात्र है, अभी पीछे उसकी एक कंप्लेंट आई थी, हमने उसको भी शो कॉज देके पूछा है, लेकिन अल्टीमेटली जब इंक्वायरी हुई तो स्कूल वाले की गलती थी।
कि उसने खाना खुले में रखा। ठीक है, क्वालिटी क्वांटिटी आप इंश्योर करें। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था। अब आपकी अगर इस पोर्टल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कंप्लेंट आपका अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ठीक है, वो आपके यहाँ से ईमेल आईडी है। इस पोर्टल से रिलेटेड कोई भी इशू है, जैसे आपने कोई गलत फिगर भर दिया किसी मंथ का, आपने फ्रीज कर दिया, तो अनफ्रीज कराने के लिए आपको इस पर ईमेल करना पड़ेगा।